आज दुनिया में विचार तो बहुत हैं, तर्कशील लोग भी बहुत हैं, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया है कि संवेदनशील लोग की कमी है। अगर आप आज के सोशल मीडिया, इंटरनेट पे उठा के देखें तो लोग इतने संवेदनशील दिखाई नहीं देते, लेकिन तर्क बहुत अच्छे देते हैं। उन बहुत ज़्यादा तर्कशील दिखाई देते हैं, हर बात का तर्क करना जानते हैं। वो विचारशील भी हैं क्योंकि वो विचार भी अच्छे प्रकट करते हैं, लेकिन संवेदनशील हैं इसमें कुछ शंका है। भावनाओं के विकास और भावनाओं की सुगंध दोनों दिखाई नहीं देते। हमारे पास आध्यात्मिक विषय के लिए बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी सोच हैं, और नई दुनिया में भी बहुत सारी आध्यात्मिक किताबें लिखी गई हैं। बहुत सारे लोग अपने ज्ञान को अपनी उस किताबों में बताते हैं। आम लोगों में उन लोगों के जीवन में संवेदनशीलता दिखाई नहीं देती, इवन आम लोगों में भी दिखाई नहीं देती। तो ऐसा लगता है कि ये सारी किताबें, ज्ञान की बातें सिर्फ तर्कशील और विचारशील मस्तिष्क के आधार पर लिखी गई हैं, हृदय के आधार पर नहीं लिखी गई हैं। हर आदमी सिर्फ अपने विचारशील और तर्कशील से एक दूसरे का फ़ायदा उठाना चाहता है। संवेदनशीलता नहीं दिखाई देती। कोई किसी की ज़रूरत की वाले की मदद नहीं करना चाहता, सिर्फ फ़ोटो खिंचाना चाहता है कि मैंने उसकी ये मदद करी है। ऐसा ही है जैसे कि हम सभी पेड़ काटना चाहते हैं, पेड़ से जो भी लाभ है उसको उठाना चाहते हैं। सभी हम कहते हैं कि पेड़ लगाना है, लेकिन पेड़ लगाता कोई नहीं है। मैं भी शामिल हूँ उसमें, लेकिन मुझे ऐसा विचार आया कि ऐसा कोई करता नहीं है। इसीलिए ये समाज, ये दुनिया ऐसी होती जा रही है। पहले के लोग जब पेड़ काटते थे तो पेड़ लगाते भी थे, लेकिन आजकल कोई ऐसा नहीं करता। ज्ञान सभी दे देते हैं। इन सब के बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो संवेदनशील हैं, वो कुछ काम करते हैं, लेकिन वो लोगों में उजागर नहीं हैं। वो अपना काम में लगे रहते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण मुझे याद आता है, मैंने कहीं पढ़ा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को जीव जंतुओं से बड़ा लगाव था। एक समय में जब वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़े तो डॉक्टरों ने उनसे कहा कि आपको अंडा और मांस मछली खाना चाहिए, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इनकार कर दिया। उनसे ये कहा गया कि अगर आप नहीं खाएंगे तो आप मर जाएंगे। लेकिन बाद में उन्होंने यही निश्चय किया कि मुझे इस बीमारी से छुटकारा नहीं दिलाया जा सकता है, और मैं अंडा मांस मछली सिर्फ अपने जीवन को बनाए रखने के लिए नहीं खा सकता हूँ। उन्होंने अपने वकील को बुलाया, सेक्रेटरी को बुलाया, और डॉक्टरों के सामने ही अपनी एक वसीयत लिखी कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे शव यात्रा में कब्रिस्तान तक पहुंचाने तक मेरे प्रथम श्रेणी में पक्षी, द्वितीय श्रेणी में भेड़ बकरियां, तृतीय श्रेणी में गायें और अन्य चतुर्थ श्रेणी में अन्य जीव मेरे शव यात्रा में जाएंगे। और उन सब में ये एक कार्ड लगा के उनके गले में टांग देना जाएगा कि प्रभु हमारे हित चिंतक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पर दया करना और दूसरे जीवों और प्राणों की रक्षा करने के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी इच्छा लिखवाने के बाद अपने प्राण तुरंत त्याग दिए, और उनके अंतिम इच्छा का ध्यान रखते हुए उन्हें कब्रिस्तान तक पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के प्रति संवेदना ऐसी संवेदना को कम ही देखने को मिलती है। जुलूस के साथ पहुंचाया गया उन्हें प्रॉपर उनके जीव जंतुओं को उनके साथ जुलूस के साथ उनके वहाँ तक कब्रिस्तान तक पहुंचाया गया। और इसलिए मुझे ऐसा उदाहरण में दुनिया के लोगों को प्रेरणा और स्रोत देती है कि सिर्फ विचार वैसे नहीं हैं, उनमें उस चीज़ के लिए संवेदना है, इसलिए वो उस पर काम भी करते हैं।